दान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। अंदरूनी शहर टेक्साली गेट में मकान की छत गिरने से मियां बीवी और 3 बच्चे समेत 6 अफराद जाबहक हो गए। हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। हमसायों की बोसीदा दीवार छत पर गिरी और पूरा मकान जमीन बोस हो गया। टेक्साली गेट के इलाके में जावेद नामी शहरी के घर कयामत टूट पड़ी। हमसायों की बोसीदा दीवार जावेद के मकान पर गिरने से छत जमीन बोस हो गई। रेस्क्यू 1112 ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद मलबे तले दबे अफराद को बाहर निकाला। जाम हक होने वालों में 60 साला जावेद, 45 साला रुबीना, 16 साला आमना, 2 साला शुजात, 4 साला हसन और 6 साला जैगम शामिल हैं। जबकि हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए जो मियो अस्पताल में जेर इलाज हैं। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि अंदरून शहर टेक्साली गेट में मकान की छत गिरने से मियां बीवी और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए। हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। हमसायों की बोसीदा दीवार छत पर गिरी और पूरा मकान जमीन बोस हो गया। टेक्साली गेट के इलाके में जावेद नामी शहरी के घर कयामत टूट पड़ी। हमसायों की बोसीदा दीवार जावेद के मकान पर गिरने से छत जमीन बोस हो गई। रेस्क्यू 1112 ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद मलबे तले दबे अफराद को बाहर निकाला। जाँ बहक होने वालों में 60 साला जावेद, 45 साला रुबीना, 16 साला आमना, 2 साला शुजात, 4 साला हसन और 6 साला जैगम शामिल हैं। जबकि हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए जो मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से। अंदरून शहर टेक्साली में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर मकान की छत गिरने से मियां बीवी और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे शराज निसार ने। शराज निसार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ है और ये बोसीदा मकान की छत की जो गिरी है, इसमें 10 अफराद जो मलबे तले दब गए थे, जिनमें से एक ही खानदान के घर मियां बीवी, 3 बच्चे और एक मेहमान बच्ची थी। 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए, जबकि 4 जो जख्मी औरतें हैं वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, जिनमें से एक को जो है वो मसनूई तनफ्फुस के जरिए जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। उसकी हालत बड़ी नाजुक है और जो लाशें हैं वो 6 लाशें बुरसा जो रिश्तेदार बुरसा हैं उनके हवाले कर दी गई हैं और रेस्क्यू ने जो ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। टोटल 10 अफराद जो मलबे तले दबे थे उनको निकाल लिया गया है। जी शराज, बताइएगा मकान की छत गिरने का वाकया कैसे पेश आया? इत्तलात हैं कि हमसायों की दीवार गिरी है छत पे। जी बिल्कुल, ये बसीदा छत ऑलरेडी थी पहले और बारिशें जो पड़ी हैं उसके बाद पानी टपकना शुरू हो गया था और एक साइड से जो है वो छत पहले गिर चुकी थी, लेकिन ये मजबूर लोग उसके नीचे ही रह रहे थे और मुकामी जो MP और MNA उनके भी नोटिस में ये बात गई है। मोहल्लादारों ने ये भी इंकशाफ किया है कि जो मुकामी MP और MNA हैं उनको ये जाकर मिले हैं
2 रोज कबल के हमारी छत एक साइड से टूट चुकी है और हमारे पास इतने सोर्स नहीं है कि हम उसे ठीक करवा सकें। तो उन्होंने कहा कि हम आकर इसको देखेंगे और आपको ठीक भी करवा देंगे। लेकिन ये भी बात बड़ी काबिल जिक्र है कि मोहल्लादार इनको कहते रहे हैं कि आप इस छत के नीचे ना बैठें, इस छत के नीचे ना सोएं। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या हम सड़क पे चले जाएं, कहाँ जाकर हम तंबू लगा लें इस बारिशों के मौसम में। अभी ये बात भी इंतहाई काबिल जिक्र है कि वजीर आला पंजाब ने जो है वो नोटिस तो ले लिया और ये भी कहा है कि इनकी माली इमदाद की जाएगी। वो भी पता नहीं करते हैं या नहीं करते और किन रिश्तेदारों की इमदाद होनी है। अब मुकामी एमएनए और एमपी जो है वो मौका पर नहीं जा सके। 3 दिन पहले भी जब छत से पानी टपक रहा था और छत गिरने वाली थी, जो नजर आ रही थी कि गिर सकती है, और बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के साथ उसी छत के नीचे मौजूद थे, छत गिर गई। अब जो है वो कमिश्नर भी पहुंच गए हैं, डीसी भी मौका पर है, डीएजी ऑपरेशन भी है और वजीर आला पंजाब ने भी अपनी टीम भिजवा दी है। तो ये क्या फायदा ऐसी प्रैक्टिस का कि अगर आपको 3 दिन पहले पता चल जाता है कि ये छत गिर सकती है तो हम उसके गिरने का इंतजार करते रहते हैं। अगर आज 5 लाख रुपए वजीर आला पंजाब की तरफ से दे भी दिया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर 1 लाख रुपए या 50,000 रुपया एमएनए या एमपीए लगा के उसको ठीक करवा देते तो शायद ये 6 अफराद आज जाँ बात ना होते। जी शराज, ये बताइए कि अंदरून लाहौर में ये वाकया पेश आया है, वहां पर काफी बोसीदा इमारतें हैं, तो क्या घर वालों को नोटिस जारी नहीं किए गए वहां पे? जी, मैं पिछले 20 साल से ये बात सुन रहा हूँ कि 498 जो वॉल सिटी वाले जारी करते हैं हर साल रिपोर्ट, उसमें से 1-2 इमारतें कम होती हैं या ज्यादा हो जाती हैं और हर साल ये कहा जाता है कि इनको जो है वो रेड निशान लगा दिया गया है। घर वालों को जो है वो कह दिया गया कि इसमें ना रहें, इसको रेनोवेट कराएगी गवर्नमेंट, करवाएगी। गवर्नमेंट ने आज तक उसको रेनोवेट नहीं करवाया और जो लिस्ट है वॉल सिटी की उसमें जो इमारतें कम होती हैं वो इसी सूरत होती है जब वो गिर जाती हैं। अगर 498 थी तो उसमें से 8 गिरी हैं तो अब 490 रह गई हैं। उन सब की माली इमदाद की गई है, लेकिन मरने के बाद ये वजीर पंजाब को सोचना पड़ेगा जो इंतजामुल हक प्लस बनने जा रहे हैं कि इन लोगों की तरफ भी ध्यान दें। जी बहुत शुक्रिया शहराज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आपको बताते चले अंदरूनी शहर टकसाली गेट में मकान की छत गिरने से मुतअद्दिद लोग जाँ बहक हो गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। जिला महमद कान हादसे में जख्मी होने वाले मजीद 5 मजदूर चल बसे हैं। मरने वालों की तादाद 17 हो गई, मुतअद्दिद मजदूर जख्मी हुए। सूबाई मामले खसूसी मादनियात ने जिला महमद में होने वाले कान हादसे की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता रोज मार्बल की कान बैठने से हादसे में 12 मजदूर जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। हादसा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला महमद की तहसील साफी के इलाके ज़ियारत में पेश आया। मार्बल की कार अचानक बैठ गई जिससे दर्जनों मजदूर मलबे तले दब गए। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि जिला महमद कान हादसे में जख्मी होने वाले मजीद 5 मजदूर चल बसे हैं। मरने वालों की तादाद 17 हो गई है, मुतअद्दिद मजदूर जख्मी हुए। सूबाई मामले खसूसी मादनियात ने जिला महमद में होने वाले कान हादसे के इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता रोज मार्बल की कान बैठने से हादसे में 12 मजदूर जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। हादसा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला महमद की तहसील साफी के इलाके ज़ियारत में पेश आया। मार्बल की कान अचानक बैठ गई जिससे दर्जनों मजदूर मलबे तले दब गए। इस पर बात करने के लिए मालाकंड से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे आमिर ने। आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया मोमन के इलाके में पेश आया है जिसमें संगे मरमर की कान में तोदा गिरने के बाद इलाका अवाम और पाक फौज और रेस्क्यू 112 ने हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है जो कि ताहाल अभी तक जारी है। इलाके की फिजा सुगवार है और फंसे हुए मजदूरों के अहल खाना जाए हादसा पर पहुंचकर चीखो पुकार कर रहे हैं। अभी तक ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मोमन इलाके के लकड़ू ज़ियारत कले में संगे मरमर के कान में तोदा गिरने से 17 मजदूर जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 7 शदीद जख्मियों को निकाला गया है। जख्मी और नाशों को बाजावर पेशावर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मकामी जराये के मुताबिक 20 से 30 अफराद अभी भी मलबे तले दबे हुए जिनको निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है, लेकिन रात होने और भारी मशीनरी न होने की वजह से इमदादी कामों में सख्त मुश्किलात पेश आ रही थी। मकामी इंतजामिया मौके पर पहुंच चुकी है और इमदादी कामों की निगरानी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 17 मजदूर जाँ बहक जबकि मजीद लोगों के मलबे तले दबने का खदशा है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहाँ पर कान गिर गई और जिसमें 17 से ज़ायद मजदूर जाँ बहक हो गए हैं जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बा दीदनी है, वतन के महाफिजों को सलाम। 1965 की जंग में दवारका के महाज पर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी, रेडार सिस्टम और हवाई अड्डा तबाह करके कराची महफूज बनाने वालों को सलाम पेश किया गया। खून के आखिरी कतरे तक मादरे वतन का दिफा करेंगे नेवल चीफ पुरज़्म। आज योम फ़ज़ाइया योम बहरिया मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वतन के महाफिजों को सलाम। 1965 की जंग में दवारका के महाज पर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त, रेडार सिस्टम और हवाई अड्डा तबाह करके कराची महफूज बनाने वालों को सलाम पेश किया गया। खून के आखिरी कतरे तक मादरे वतन का दिफा करेंगे नेवल चीफ पुरज़्म। योम बहरिया पर पाक नेवी की डॉक्यूमेंट्री सुरखरू रिलीज कर दी गई है। 4 मार्च 2019 को भारतीय आबदोज ने पाकिस्तानी पानियों में दरअंदाजी की कोशिश की, जिस पर वतन के मुहाफिजों ने भागने पर मजबूर कर दिया। डॉक्यूमेंट्री पाक बहरिया की पेशा महारत कामयाब ऑपरेशन पर मबनी है। आपको बता रहे हैं कि यौम बहरिया पर पाक नेवी की डॉक्यूमेंट्री सुरखरू रिलीज कर दी गई। 4 मार्च 2019 को भारतीय आबदोज ने पाकिस्तानी पानियों में दरअंदाजी की कोशिश की, जिस पर वतन के मुहाफिजों ने भागने पर मजबूर कर दिया। डॉक्यूमेंट्री पाक बहरिया की पेशा वराना महारत कामयाब ऑपरेशन पर मबनी है। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को अहम मौशी अशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 15 नुकाती एजेंडा जारी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस समेत चेयरमैन वफाकी बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को अहम मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस समेत चेयरमैन वफाकी बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। मजीद आपको बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन सिंध ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। हम 120 दिनों में इलेक्शन कराएंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन का जवाब, बल्दियाती इलेक्शन 120 रोज में लाजमी कराए जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा कराने के बाद दरख्वास्त निपटा दी। मजीद आपको बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध और दीगर अफसरान अदालत पेश। इलेक्शन कमीशन सिंध ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। हम 120 दिनों में इलेक्शन कराएंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन का जवाब, बल्दियाती इलेक्शन 120 रोज में लाजमी कराए जाएं, ऐसा कहना है अदालत का। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा कराने के बाद दरखास्त निपटा दी है। आपको बता रहे हैं कि कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध ने जवाब अदालत में जमा करा दिया है। हम 120 दिन में इलेक्शन करवाएंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन का जवाब, बल्दियाती इलेक्शन 120 रोज में लाजमी करवाए जाएं, अदालत का हुक्म। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा करवाने के बाद दरखास्त निपटा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन सिंध ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। हम 120 दिनों में इलेक्शन कराएंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन का जवाब, बल्दियाती इलेक्शन 120 रोज में लाजमी कराए जाए, ऐसा कहना था अदालत का। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा कराने के बाद दरख्वास्त निपटा दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन सिंध ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। हम 120 दिनों में इलेक्शन कराएंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन का जवाब, बल्दियाती इलेक्शन 120 रोज में लाजमी कराए जाएं, अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा कराने के बाद दरखास्त निपटा दी है। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन के लिए दरखास्त दायर की गई है।
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन सिंध ने जवाब अदालत में जमा करा दिया है। मजीद जान लेते हैं मुनव्वर हुसैन मलिक से। जी मुनव्वर हुसैन मलिक, आप अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, आज इलेक्शन कमीशन ने जो है आज अदालत में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जवाब किया गया था और उन्होंने अपना जवाब जो है वो जमा करा दिया है। हम सूबाई जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने हिदायत की कि जो हल्का बंदियों के हवाले से है और जो नए बल्दियाती इंतखाबात होने हैं उनसे रिपोर्ट रब्ता थी और उसका जवाब मांगा था। तो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो जवाब तैयार करके अदालत में जमा करा दिया गया है और अब उसमें ये फैसला किया जाएगा कि आया कि सूबे में जो बल्दियाती इलेक्शन उनकी हल्की बंदियाँ हैं और उनके जो नए इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से जो है वो अगले अहकाम जारी किए जाएंगे। जी मलिक मुनव्वर, बताइएगा अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं और कितना वक्त दिया गया है? जी, अदालत ने इस हवाले से जो है अभी उनको ये रिपोर्ट जमा कराई है और उस पर क्या मलिक मुनव्वर हुसैन से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। किसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं इलेक्शन जरूर होंगे मगर 2023 से पहले किसी सूरत नहीं। कहा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान FATF के मामले में भी सुरखरू होगा। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन 2023 से पहले किसी सूरत नहीं। आपको बताते चलें कि किसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं इलेक्शन जरूर होंगे मगर 2023 से पहले किसी सूरत नहीं। कहा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की साजिश करने वाले नाकाम होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान FATF के मामले में भी सुरखरू होगा। बुज़दार हुकूमत का सूबे में रोजगार की फराहमी के लिए इनकलाबी इकदाम। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से जायद के कर्जे आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। स्कीम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट और कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए मुआवन साबित होगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब खासे मुतहरिक हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया है, इनकलाबी इकदाम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से जायद के कर्जे आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। स्कीम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट और कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए मुआवन साबित होगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इनकलाबी कदम उठाया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा TV टुडे शुएब हाशमी ने। शुएब हाशमी, बताइएगा वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू कर दी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर बुज़दार हुकूमत ने सूबे में रोज़गार की फराहमी के लिए एक अहम इनकलाबी कदम जो है उठाया है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोज़गार स्कीम शुरू करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। इसकी तफसीलात आपको बताता चलूँ कि ये स्कीम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट और कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए मुआवन साबित होंगे। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि स्कीम के तहत नए कारोबार या मौजूदा कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाएंगे, जबकि स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा लिया जा सकता है, जबकि मर्द और खवातीन के साथ साथ ख्वाजा सरा भी कर्जा स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि खवातीन के लिए मार्कअप जो है उसे कम रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को इस स्कीम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि उनका ये कहना था कि इस स्कीम को रवां माह में ही लॉन्च कर दिया जाए।
आपको मजीद बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मार्कअप को मजीद कम करने का जायजा लिया जा रहा है, जबकि दरख्वास्त को कम से कम मुद्दत में प्रोसेस करने की भी के अमल को भी यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि स्कीम में देही मईशत को मुस्तहकम करने के हवाले से भी खुसूसी इक़दाम किए जाएं, ताहम आसान शराइत पर कर्जों की फरहमी से सूबे की सनत जो है वो तरक्की करेगी। नौजवान न सिर्फ हुनर सीखेंगे बल्कि इन्हें रोजगार भी मिलेगा। जी श्री हाशमी, ये बताइएगा क्या तरीकाकार वज़ा किया गया है कि आसान शराइत पर कर्जे कैसे फराहम किए जाएंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताता चलूं कि मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन पंजाब ने रोजगार स्कीम के अहम जो खद्दोखाल हैं इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी, जबकि उन्होंने ये वज़ीर आला पंजाब को ये भी बताया कि पंजाब रोजगार स्कीम के हवाले से पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन पोर्टल जो है वो भी तैयार कर लिया है और ऑनलाइन पोर्टल पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से तैयार किया गया है। इस हवाले से तमाम जो दरखास्तें हैं वो ऑनलाइन जो है वो रिसीव की जाएंगी और बहुत जल्द जो है उसको प्रोसेस किया जाएगा ताकि लोग जो है इस कर्जा स्कीम से मुस्तफीद हो सकें। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से जायद के कर्जे आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। कोरोना वायरस से 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6350 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,99,223 हो गई। 24 घंटों के दौरान 330 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 330 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 97,306, सिंध में 1,30,807, खैबर पख्तूनख्वा में 36,663, बलोचिस्तान में 13,321, गिलगित बल्तिस्तान में 3,041, इस्लामाबाद में 15,762, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,333 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना के 2,74,00,000 मरीज, 8,96,000 हलाकतें हो गई। अमेरिका में 1,93,534, ब्राज़ील में 1,27,000, मैक्सिको में 67,781, रूस में 17,871, भारत में 72,816 और सऊदी अरब में 4,107 अमवात हो गईं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना को अहम माशी अशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 15 नुकाती एजेंडे में काबीना कमेटी बराए कानून साजी का दायरा कार बढ़ाने का मामला शामिल है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस समेत चेयरमैन विफाकी बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि आज विफाकी काबीना का अहम इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना को अहम मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 15 निकाती एजेंडे में काबीना कमेटी बराए कानून साजी का दायरा कार बढ़ाने का मामला शामिल है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस समेत चेयरमैन विफाकी बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। पोर्ट कासिम कराची पर LNG टर्मिनल के कयाम की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। IG पंजाब और CCPO लाहौर की नजरियाती इख्तलाफ की वजह से वज़ीर आला पंजाब आज दोनों अफसरान का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेंगे। इन इख्तलाफात की वजह क्या है, इस हवाले से मजीद जानेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बताते चले कि IG पंजाब और CCPO लाहौर के नजरियाती इख्तलाफ की वजह से वज़ीर आला पंजाब आज दोनों अफसरान का मौक़िफ़ सुनकर
फैसला करेंगे। आपको बताएं कि आज पंजाब और CCPO लाहौर के नजरियाती इख्तलाफ की वजह से वज़ीर आला पंजाब आज दोनों अफसरान का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेंगे। इन इख्तलाफात की वजह क्या है? पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि CCPO की जानिब से IG के खिलाफ बात की गई है और उसके नज़रियात से इख्तलाफ किया गया है। IG पंजाब और CCPO लाहौर के नज़रियाती इख्तलाफ की वजह से वज़ीर आला पंजाब आज दोनों अफसरान का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेंगे। आपको बताएं कि IG पंजाब और CCPO लाहौर में इख्तलाफात मंजर आम पर आए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया है और आज दोनों अफसरान का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेंगे। आपको अपडेट करें, IG पंजाब और CCPO लाहौर के नजरियाती इख्तलाफ की वजह से वज़ीर आला पंजाब आज दोनों अफसरान का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेंगे। इन इख्तलाफात की वजह क्या है, इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे शहराज निसार से। जी शहराज, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फोर्स का मोराल जो है वो पहले ही बहुत डाउन हो चुका है और IG पंजाब और CCPO लाहौर जो नए तैनात हुए हैं सिर्फ 2 दिन पहले, मोहम्मद उमर शेख, उनके इख्तलाफात जो खुलकर सामने आ गए हैं। IG पंजाब ने ये मौक़िफ़ तैयार किया है डॉक्टर शोएब दस्तगीर ने कि जब CCPO लाहौर लगाया गया है तो उनको एतमाद में नहीं लिया गया, ना उनको बताया गया। और इसके बाद जो है वो CCPO लाहौर जो मोहम्मद शेख उमर है, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कह दिया कि जी IG साहब की 30 साल की सर्विस है और मेरी 28 साल की है, मैं कोई उनसे बहुत कम नहीं हूँ, वो भी सीनियर और मैं भी अपनी सीनियर हूँ। जबकि ज़राए का ये कहना है कि जो CCPO लाहौर लगाए गए हैं ये सरदार उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके घिराई हैं और उन्होंने डायरेक्ट जो है वो इसको CCPO लाहौर लगाया है और IG पंजाब को एतमाद में नहीं लिया। IG पंजाब जो IG पंजाब को इत्मीनान में नहीं लिया गया। शहराज निसार बताइएगा, जैसे आपने कहा कि डायरेक्ट तैनात किया गया है, इसका मतलब सियासी मुदाखलत की गई है, लेकिन PTI का तो मंशूर था कि सियासी मुदाखलत खत्म की जाएगी, पुलिस को गैर सियासी किया जाएगा, तो ये फिर सारा क्या मामला है? असद सुबहानी साहब, अगर यहाँ पे बात की जाए तो सियासी मुदाखलत जो है वो आज तक खत्म नहीं हो सकी। सियासी मुदाखलत जब तक महकमा पुलिस से खत्म नहीं होगी, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होगा, पुलिस की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकती, शहरियों की सुनवाई नहीं हो सकती जब तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म ना हुआ। अब देखिए CCPO लाहौर की अगर बात की जाए तो ही इज मोस्ट सीनियर, वो 20वें कॉमन में है और नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना, जामशोरो, हाफजाबाद, सरगोदा, बहावलपुर DPO रह चुके हैं, DG खान में वो RPO रह चुके हैं। इसके अलावा 4 साल तक जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लॉ के कोर्सेज, फोरेंसिक के कोर्सेज अमेरिकन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से की हैं जी। वो इंचार्ज रह चुके हैं एंटी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी जो हमारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है CPAC, तो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पंजाब के वो इंचार्ज रहे हैं, जिसके बाद उन्हें CCPO लगाया गया। उनकी सीनियरिटी पर, उनके काम पे कोई शक नहीं है और जब से वो तैनात हुए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री और पंजाब पुलिस हिस्ट्री कि वो इतवार वाले दिन 2 ऐसे बाप बेटे के घर चले गए जो मजदूर जख्मी हुए थे, उनको फायर लगा था। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है, काम करने वाले तो वो हैं, लेकिन असूली मौक़िफ़ IG का भी ठीक है कि वज़ीर आला को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। अब IG पंजाब जो है उनके बारे में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन ये बताइएगा मौजूदा हुकूमत पिछले 2 सालों में 5 IG तब्दील कर चुकी है, तो अब इस सारा जो ये मामला, इसका ड्रॉप सीन क्या होगा? क्या हम दोबारा देखेंगे कि IG चेंज हो रहा है? देखें जी, जो इस वक्त सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि IG पंजाब 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे हैं और उन्होंने ये पैगाम भी अपने जो जूनियर्स हैं, जो उनके करीबी साथी हैं, उनको दे दिया है कि अगर सरदार उस्मान बुज़दार अपनी इस बात से हटते नहीं है कि मुझे उन्होंने बताया ही नहीं और CCPO लगाया है, तो मैं काम जारी नहीं रख सकता। ये ज़राए जो हैं IG पंजाब के, CCPO दफ्तर के, वो ये बता रहे हैं कि IG पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा ये तहरीरी तौर पर भी कह दिया और वज़ीर आला पंजाब ने आज दोनों अफसरान को जो है वो बुलाया है और उन्होंने भी अपना बयान जारी कर दिया है, सरदार उस्मान बुज़दार ने, कि मैं दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद जो है वो कोई फैसला करूंगा। अगर देखा जाए तो पुलिसिंग और जो है वो शहरियों की शिकायत का अजाला सिर्फ इसी सूरत हो सकता है कि जब कानून की नजर में सब बराबर हों। असद सुबहानी साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि 2002 में एक IG आए थे जवाहिर इकबाल, तो उन्हें तब्दील करवाने के लिए 18 MNA जो है वो वज़ीर आला पंजाब के पास चले गए थे कि इन्होंने हमारे कहने पे एक DSP तब्दील नहीं किया तो आप इसको बदलें। तो वज़ीर आला पंजाब जो साबिक थे उन्होंने उस IG को बदल दिया जो मेरिट पे काम कर रहा था। तो अभी तक पंजाब पुलिस की 48 साल हिस्ट्री में
60 आईजी आ चुके हैं, जो हर तैनात होने वाला आईजी यही कहता है कि जी मैं थाना कल्चर को तब्दील कर दूंगा, अवाम की सुनवाई होगी, शहरियों की सुनवाई होगी। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म नहीं हुआ, और उसी अफसर को अच्छा समझा जाता है जो मुंतखब जो शराज ये बताइएगा, जैसा कि ये तो पीटीआई का मंशूर था और अब हुकूमत में है, उनका ये मंशूर था कि वो पुलिस को गैर सियासी करेंगे, और जैसा कि उस्मान बुज़दार के साथ जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके जो अहम मामलात होते हैं उन पे बातचीत होती है, तो यकीनन जो वज़ीर आज़म है वो भी इस मामले में इन्वॉल्व होंगे। तो क्या यहाँ पर वज़ीर आज़म को नहीं चाहिए कि वो इसको गैर सियासी करें? वो इस मामले को कैसे देखेंगे? अफसर सुबहानी साहब, पाकिस्तान में और खासकर पंजाब की जो सियासत है वो पुलिस के बगैर मुकम्मल ही नहीं है। यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो जैसे वजीर आजम को जो है वो पुलिस वाले थप्पड़ मारते हुए नजर आते रहे हैं तारीख में। तो पुलिस को हर वक्त इस्तेमाल किया जाता है। शहरी क्यों, आज शहरियों में क्यों एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? अगर असद सुबहानी और शिराज निसार भी सामने खड़े हो तो वो पुलिस की भारी नफरी देखकर सोचेंगे कि यार क्या हो गया, हम तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करते, शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं पैदा किया जा सका। यही वजह है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और पुलिस को सियासतदान जो है वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, शहरियों के लिए नहीं। और यही वजह है कि आज पुलिस की मदद करने के लिए कोई शहरी तैयार नहीं है, और जब तक कोई भी फोर्स कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी जो है उसका साथ न दें। ये पुलिस के लिए सोचने वाला मुकाम है, और खासकर वजीर आजम के लिए कि अगर शहरियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म करें। सरदार उस्मान बुज़दार को समझाएं कि ये कोई डेकोरम नहीं है। अगर एक आईजी है तो उसको एतमाद में भी लिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। मेरा ख्याल यही है कि आईजी पंजाब जो है वो तब्दील होने जा रहे हैं, और ये 2 साल हुकूमत में छठा आईजी होगा जो तब्दील होगा, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 साल में किसी सूबे के 6 आईजी तब्दील कर दिए जाएं। पंजाब की जो क्राइम बढ़ने की सतह ऊपर जा रही है, यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस जो है उसको काम ही नहीं करने दिया जा रहा। जी, बहुत शुक्रिया शहराज आपका अपडेट करने का। आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर के नजरियाती इख्तलाफ की वजह से वज़ीर आला पंजाब आज दोनों अफसरान का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वालिदैन के लिए खुशखबरी है, तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहलावार खोलने का फैसला कर लिया गया है। पहले मरहले में 9वीं 10वीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सलमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि उन्होंने ये फैसला किया है कि तालीमी इदारों को बातदरीज खोला जाएगा, और इस सिलसिले में NCOC ने ये फैसला किया है कि 15 सितंबर से हायर एजुकेशन इदारे, कॉलेजेस और जामियात खुल जाएंगी, जबकि इसके अलावा स्कूलों की 9वीं और 10वीं क्लासेस खोलने की भी इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी खुशी का है कि हम इस इंतज़ार में थे कि हालात बेहतर हों और तालीमी इदारे खुलने का दिन आ सके। उन्होंने कहा कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बहुत ज़्यादा तहकीक की, और हमने भी इस मामले में तहकीक की कि आगे कैसे बढ़ना है। शफकत महमूद ने कहा कि मैं वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने ये 6 माह का अरसा इंतहाई तहम्मुल से गुजारा, और आज हम इस मकाम तक पहुंच गए कि 15 सितंबर से बातदरीज तालीमी इदारे खोल रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है।
मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे